मैं शुरुआत धर्मेंद्र जी आपसे करता हूं और सवाल बड़ा सीधा सा है कि ये हिंदू एकता की बात आते इतनी घबराहट बेचैनी क्यों होने लगती है। आज मोदी ने भी संदेश दिया कि एक रहो, अखाड़ा परिषद कह रहा है एक रहो, फिर भी इतनी बेचैनी की सवाल पर सवाल खत्म ही नहीं हो रहे। राकेश जी, भारतीय जनता पार्टी की समस्या ये है कि दिल्ली और लखनऊ का जो कलेश है उसमें अखिलेश जी का नाम लेकर के सोच रहे हैं उसे बच सकते हैं, उसे बच नहीं सकते हैं। महाकुंभ का जो कमीशन का कलेश है, अधिकारियों को कमीशन नहीं मिला है, उसकी वजह से कहीं खंभे दिखाई दे रहे हैं, तार नहीं दिखाई दे रहे हैं, पीपा दिखाई दे रहा है, पीपे का पुल नहीं दिखाई दे रहा है। और अभी मैंने आपके चैनल पे ये देखा कि बिजली गिरने के रोकने के लिए क्या व्यवस्था करी जाएगी। अब 2 दिन पहले बारिश हुई तो इनको ये समझ में आ गया कि बिजली भी गिर सकती कुंभ के ऊपर। तो ये तो तैयारी है भारतीय जनता पार्टी के महाकुंभ का। दरअसल असली कलेश कुछ और है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी उसको अखिलेश जी का नाम लेकर के ढकना चाहती है। कोई लखनऊ से दिल्ली जाने की तैयारी में लगा हुआ है, कोई दिल्ली से लखनऊ आने की तैयारी में लगा हुआ है, कोई एचएम से पीएम बनने की तैयारी में लगा हुआ है। ये असली कलेश है भारतीय जनता पार्टी असली कलेश ये है कि आपको न्योते से दिक्कत हो रही है। असली राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का न्योता तो भी दिक्कत हो गई, अब महाकुंभ का न्योता तो भी दिक्कत हो गई। ये न्योते से दिक्कत है। मैं फिर कह रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी तोड़ने का नाम है। अभी तो निमंत्रण देना तोड़ना होता है। बिल्कुल होता है। हमारे सनातन की संस्कृति में किसी भी धार्मिक आयोजन का न्योता नहीं दिया जाता। अच्छा, इन्विटेशन नहीं दिया जाता है। अच्छा, दे दोगे तो क्या होगा? जी क्या बताना चाहते हैं? नहीं, इसको क्यों नहीं होता भाई? राज्य में हो रहा है महाकुंभ, राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है, तो मुखिया का आयोजन नहीं है भाई। अरे वो मुखिया का आयोजन नहीं है राकेश जी, आप इतने पढ़े लिखे व्यक्ति। अच्छा, गलत है न्योता देना? बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है, गैर परंपरागत है। अच्छा, गैर परंपरागत। मैं अभी क्लियर कर, अब मुझे बताइए। नहीं, मैं अभी क्लियर कर देता हूं ना। धर्मेंद्र जी रुकिए ना, लास्ट बात, आपको फिर आ जाऊंगा। एक लाइन लीजिए। क्या ये आयोजन प्रधानमंत्री के लिए हो रहा है? क्या ये आयोजन राष्ट्रपति के लिए हो रहा है? क्या ये आयोजन राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा में सबके लिए आयोजन था, चले गए? नहीं, सबको निमंत्रण क्यों नहीं दिया ना? मैं सबको निमंत्रण क्यों नहीं दिया? आप 3 को निमंत्रण देकर क्या दिखाना चाहते हैं? आज तक नहीं जा पाए भाई। 3 का निमंत्रण देकर आप क्या दिखाना चाहते हैं? बांटने वाली बात फिर आ गई। चले गए, राम मंदिर नहीं जा पाए। मैं फिर कह रहा हूं, फिर बांटने वाली बात आ गई ना। 40 किलोमीटर की दूरी पर घर है। परंपराओं को तोड़ना, परंपराओं को तोड़ना भारतीय जनता पार्टी का कानून है। धर्मेंद्र यादव सुनिए, वो पॉलिटिकल जवाब मैं लूंगा प्रदीप भंडारी से, लेकिन चूंकि आपने परंपरा की बात कही है, 30 सेकंड दीजिएगा प्रदीप भंडारी। मेरे साथ यहां पर आचार्य शैलेश जी हैं और मुझे हिंदू धर्म की परंपरा जाननी होगी, तो ना मैं धर्मेंद्र यादव आपसे जानूंगा, ना मैं प्रदीप भंडारी से जानूंगा, ना मैं खुद अपना बताऊंगा, मैं धर्माचार्य से पूछूंगा। तो आप बताइए आचार्य शैलेश जी, क्या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का राज्य के मुखिया हैं, महाकुंभ का निमंत्रण बांटना गैर परंपरागत है, हिंदू धर्म के खिलाफ है? आप क्या कहते हैं, बताइए। धन्यवाद राकेश जी, यह बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। योगी आदित्यनाथ जी जहां एक तरफ एक बहुत बड़े धर्म संस्था का मुखिया हैं, धर्माचार्य हैं, संत हैं, और दूसरी तरफ एक राज्य के मुख्यमंत्री हैं, और इन दोनों ही मुद्दों पर, चाहे वो मुख्यमंत्री हो चाहे धर्माचार्य हो, जब किसी राज्य में कोई बड़ा धार्मिक उत्सव होता है तो उस राज्य का मुखिया अलग अलग राजनेताओं को, अपने देश के बड़े जो प्रतिनिधित्व करने वाले, चाहे वो राष्ट्रपति हो, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, चाहे लोकसभा अध्यक्ष हो, चाहे अलग राज्यों के मुख्यमंत्री हो, उन सबको निमंत्रित करते हैं। और साथ ही साथ मतलब परंपरा के उलट नहीं है, हिंदू धर्म के उलट नहीं है। बिल्कुल हिंदू धर्म के उलट नहीं है। और साथ साथ मुझे इतना ही जानना था, मैं फिर दोबारा आता हूं। साधु संत भी निमंत्रण देते हैं, क्योंकि यह एक ऐसा उत्सव है जिसमें यज्ञ, अनुष्ठान, जप, पाठ, ठीक है। नहीं, बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। और भंडारी जी देखिए, यहां तो हमने क्लियर कर लिया और आचार्य ही बताएंगे कि हिंदू धर्म के उलट है, कि परंपरा के खिलाफ है। अब यहां तो धर्मेंद्र यादव की बात गलत हो गई, ये तो कह रहे हैं ठीक है परंपरागत, फिर भी निमंत्रण से दिक्कत हो रही है अखिलेश यादव को। राकेश जी, आपका देश का नंबर 1 शो है और मैं पहले आचार्य जी को प्रणाम करना चाहता हूं, क्योंकि मैं हमारे हिंदू धर्म गुरुओं के प्रति हमेशा से सम्मान रखता हूं। धर्मेंद्र यादव जी नहीं रखते। आचार्य जी, मेरा आपको प्रणाम। देखिए, मैं कहता हूं राकेश जी, ये बिहारी लाल यादव ने, आपको याद है क्या कहा था? बिहारी लाल यादव जो समाजवादी पार्टी के हैं, जिन्होंने टाइम्स नाउ ने रिपोर्ट करा था किस तरीके से बिहारी लाल यादव कह रहे हैं कि भाई कुंभ मेले 2025 में फिजूल की खर्ची हो रही है। मतलब यहां पे ये लोग 2016 में राम नाईक गवर्नर थे, अखिलेश यादव जाके इफ्तार का न्योता देते थे गवर्नर को,
उनके लिए ठीक है। और यहाँ पे मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी महाकुंभ का न्योता अगर देश के अलग अलग गणमान्य व्यक्तियों को दे रहे हैं तो इनको चिढ़ मच रही है, क्योंकि इनके मन में तो तुष्टीकरण बढ़ा हुआ है। तभी 2 साल तक अभी तक प्रभु श्री राम के मंदिर के 1 साल हो चुके हैं, दर्शन नहीं करने गए, क्योंकि इनको हिंदुओं से चिढ़ रहती है। तभी कार सेवकों पे इन्होंने गोली चलाई थी। अब इनके वक्त क्या स्थिति थी? इन्होंने हिंदुओं से नफरत करने वाले, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर से नफरत करने वाले आजम खान को महाकुंभ का संयोजक बनाया था, जिसके वक्त में 11 फरवरी 2013 को लाठीचार्ज हुआ था, जिसमें 36 लोगों की मृत्यु हुई थी। और सीएजी की रिपोर्ट कहती है कि 800 करोड़ का घोटाला हुआ था। तो इनको चिढ़ यही है कि ना घोटाला हो रहा है, 40 देशों से लोग आने वाले हैं, दुनिया का सबसे बड़ा महाकुंभ हो रहा है, और इसके अंदर ये लोग तुष्टीकरण की अपनी दुकान ढूंढ रहे हैं, क्योंकि ये हिंदुओं को सेकंड ग्रेड सिटीजन ट्रीट करते हैं। यही इनकी सच्चाई है। मैं इनको भी न्योता देता हूं, आइए महाकुंभ में थोड़ा शुद्धिकरण करिए, क्या पता कुछ विचार के अंदर से हिंदू नफरत चली जाए। ठीक, बोलिए धर्मेंद्र यादव। भंडारी साहब, आजम जी शहरी विकास मंत्री थे, इस वजह से उस आयोजन के मुखिया थे वो। आपके यहाँ तो ना कोई मुखिया है, आपके योगी आदित्यनाथ जी आयोजन कराएंगे, वही अधिकारी लगवाएंगे, अधिकारियों को कमीशन देंगे। इसी वजह से आज तैयारी की हालत ये है, कि जो हमारे श्रद्धालु हैं उनकी जान जोखिम में डालना पड़ रहा है। और अब ले देके 13-14 दिन बचे हुए हैं, उसके बाद भी आपकी तैयारी पूरी नहीं हो पाई। अब सीएजी की रिपोर्ट की बात बता देता हूँ। दूसरी बात सुन लीजिए, 2019 के सीएजी की जो रिपोर्ट आई है उसको मत दिखाइए। 2019 के सीएजी की रिपोर्ट में आपने ट्रैक्टर खरीदा और वो भी बाइक के नाम पर रजिस्ट्रेशन कराया। आपने जेसीबी मशीन खरीदी, उसका बैटरी रिक्शा के नाम पर रजिस्ट्रेशन करवाया। 2700 करोड़ रुपए का हिसाब जो आपने नहीं दिया, उस पर सीएजी की रिपोर्ट आई। और भारी घूसखोरी 2019 के महाकुंभ में भारतीय जनता पार्टी सरकार में किया गया, उससे पर्दा डालने के लिए आप दूसरी बात करते हो। उसके इससे बात नहीं बनेगी। तीसरी बात, अरे पहले सुनिए तो पहले। ठीक है, अरे आप सुन लीजिए पहले। ठीक है, प्रदीप भंडारी जी आ रहा हूं। धर्मेंद्र यादव आप ही के पास हो, एक सवाल सुन लीजिए। प्रदीप जी समय दीजिए। अब धर्मेंद्र यादव आप बताइए, जस्ट कैग रिपोर्ट का ये हवाला दे रहे हैं, आप अपना भी हवाला दीजिए 2019 वाला, लेकिन फिर 2013 वाला आप भूल क्यों जाते हैं, जिसमें कैग रिपोर्ट कहती है कि 60% तैयारियां आपकी अधूरी रह गई थी। 111 निर्माण कार्य में से 81 बिना तकनीकी जांच के पूरे हुए थे। कलम ने इसी पर चर्चा की थी। और आपको पता है धर्मेंद्र यादव, कल आप नहीं थे, कल आपकी पार्टी से दूसरे प्रवक्ता थे। जनता क्या बोल रही है आप कहेंगे तो सुनवा दूंगा, हालांकि कल सुनवाया था इसलिए आज नहीं सुनवा रहा हूं। इस बार महाकुंभ में इंटरनेशनल लेवल की तैयारी हो रही है। सपा के समय का महाकुंभ अव्यवस्था का उदाहरण, ये मैं कोट कर रहा हूं, अपने मन से नहीं बोल रहा हूं, ये वहां की जनता को और हमारे रिपोर्टर ने बातचीत की है। बोलिए। इंटरनेशनल लेवल की तैयारी हो रही है। 13 दिन बचे हैं, पीपे का पुल बना नहीं है, खंबा है, बिजली का तार नहीं है, पुलिस मुख्यालय भी मेला उसमें बना नहीं है। ये इंटरनेशनल लेवल की तैयारी है। और उसके बाद बिजली गिरे उसको रोकने के लिए अभी तक कोई इंतजाम नहीं है, ये इंटरनेशनल लेवल की तैयारी है। अरे भाई, एक तो जो मैं आपको बता दूं, जो बिजली वाली बात कर रहे हैं, वो राम मंदिर को लेकर तैयारियां चल रही हैं कि किस तरीके से वो बिजली गिरने से प्रूफ बना दिया जाए। सुन लीजिए, 2019 का जो कैग रिपोर्ट आया था उसमें बताया गया था कि डीपीआर के बिना मतलब आवंटन होना था, उससे ज्यादा आवंटन करा लिया। धर्मेंद्र जी, मैं क्या कह रहा हूं आयोजन में, सर सुनिए, मैं क्या कह रहा हूं, आप इनके समय के कुंभ पर सवाल उठाइए, बहुत अच्छी बात है। 2013 वाला भी तो जवाब दीजिए भैया।